नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों को कवर कर रहे थे, जिसमें इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है। कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। इस वीडियो से आपके यूपी इंस्ट्रक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ जो होता है वह व्यक्ति या वह यूज़र जो कंप्यूटर के बारे में, उसकी कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी हो। ऑप्शन जो ए है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, नहीं, गलत होगा। बी जो है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, ये भी नहीं होगा। सी जो है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 2 नंबर में कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किसे किया जाता है। तो जितने भी रॉ मटेरियल डाटा होते हैं उनको सूचना में परिवर्तित किया जाता है कंप्यूटर द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है डाटा। तो डाटा को ही हम इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं, सूचना में परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनपुट क्या होता है? इनपुट वो डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है, जैसे स्कैनर इनपुट डिवाइस हो गया, माउस इनपुट हो गया, इस तरीके की। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, ये क्वेश्चन जो है कि एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, या एनालिटिकल इंजन का निर्माण या आविष्कार किसने किया था। तो चार्ल्स बॉबेज ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चार्ल्स बॉबेज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की पदार्थ की लेयर लगी होती है। तो चुंबकीय डिस्क जो होती है इसकी आकृति वृत्ताकार होती है और इस पर आयरन ऑक्साइड यानी FeO2, आयरन यानी लोहा होता है और इसका सिंबल Fe होता है और इसके साथ ऑक्साइड आ जाएगा। यानी इस डिस्क पर जो लेप लगी रहती है वो आयरन ऑक्साइड, या इसी का दूसरा नाम फेरस ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन जो ए में दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या डॉट डॉट के नाम से भी जानी जाती है। किसी भी मॉनिटर जो होता है डिस्प्ले कंप्यूटर का, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, इस पर पिक्सल यानी पिक्सल की संख्या जितनी अधिक मात्रा में होगी, जितनी अधिक मात्रा में होगी, इस पर जो भी आप इमेज या कोई भी एनिमेशन कुछ भी आप जब देखेंगे तो पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही इसमें क्लियरिटी आएगी। तो इसी पिक्सल की संख्या को दूसरे नामों से भी जाना जाता है रेजुलेशन। रेजुलेशन जितना होगा उस पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ पे पिक्सल की संख्या का और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो रेजुलेशन से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रेजुलेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोगों को भी पता होगा, जब आप कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन के MX प्लेयर में जाएंगे तो वहाँ पे आप 400 तक जूम करके किसी भी पिक्चर्स या कुछ भी को जिसको आपको देखना होता है वो देखते हैं, तो वही एक तरीके से है पिक्सल। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें जो कहा जा रहा है कि वेबसाइट नाम में से HTTP का क्या होता है, ये क्या अर्थ है। HTTP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और ये जो होता है नेटवर्क में प्रयोग करने वाले प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहने का मतलब कि ये एक तरीके से
नियमों का संग्रह रखता है, उसे ही हम कंप्यूटर नेटवर्कों में प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है प्रोटोकॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोटोकॉल कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो डिजिटल सिद्धांत जो हैं वो गणना करने के सिद्धांत पे कार्य किए जाते हैं या वर्क करते हैं, या इनका सिद्धांत भी होता है गणना करने के लिए। ऑप्शन जो ए है मापन नहीं होगा, बी जो है गणना करना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वो ENIAC होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ENIAC, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर निम्न में कौन सा कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन जो ए है इनपुटिंग, इनपुट तो हम देते ही हैं इसके द्वारा, अर्थात ये कार्य कर सकता है। आउटपुटिंग, ये भी आउटपुट देता ही है, तो हम आउटपुट भी ये कंप्यूटर का वर्क है। कंट्रोलिंग, CPU के द्वारा हम प्रोसेसर की जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको कंट्रोलिंग हम करते हैं, तो कंट्रोलिंग भी होता है। अंडरस्टैंडिंग, अपने आप इसकी कोई समझ नहीं होती है, जो हम कमांड देते हैं उसके अनुसार ये वर्क करता है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग का कोई कंप्यूटर में रोल नहीं होता, न ये उस पर पालन करता है, न इसका ये होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर की खुद की समझ नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो हम कमांड देंगे वो करेगा वैसे। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल डाटा में प्रयोग क्या क्या किए जाते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा जो इनपुट में दिया जाएगा कंप्यूटर में, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में। अंक, डिजिट भी होता है, 0 से 9 तक आप प्रयोग करते हैं। अक्षर यानी ABCD के अक्षर A से Z तक चले जाएंगे। चिन्ह, कोई भी सिंबल हो सकता है, जैसे मैथ का सिंबल =है, इनटू है, डिवाइड है, इस तरीके का, अर्थात सभी आ सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में। तो डिजिट भी आएगा, अक्षर भी आएंगे और चिन्ह भी आएगा, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जरूर देखिएगा। 11 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आया था। तो पहली पीढ़ी जो थी इसमें वैक्यूम ट्यूब आई थी, याद रखिएगा। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया था। तीसरी पीढ़ी में IC आई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट आई थी तीसरे में, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर आया था। और यदि पांचवा पूछता तो ULSI और VLSI आया था। फिलहाल यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की बात किया था, तो माइक्रो प्रोसेसर है जो चौथी पीढ़ी में आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर की FTP का पूर्ण रूप क्या है। FTP को हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो गणना करने वाली कंप्यूटर की सबसे पहली जो थी अबेकस ही था, गणना करने वाला प्रथम गणक कंप्यूटर मशीन आप इसको कह सकते हैं। और इसको सबसे पहले जो बनाया था अबेकस को, ये चाइना ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी में सही है, चीन दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा अबेकस जो है सर्वप्रथम गणना करने वाला कंप्यूटर मशीन होता है और इसको चाइना ने बनाया है। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा कंप्यूटर
निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब रही बात कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड की खोज जो हुई थी तो 1964 में हुआ था। इसको किसने खोजा था या किसने बनाया था? तो डगलस एल्ज़रबर्ट ने बनाया था, याद रखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कीबोर्ड से कि सर्वप्रथम मतलब पहला बनाया गया कीबोर्ड किसका था? इसमें कुछ एरर हो गया। एरर बोलें तो ये क्वेश्चन जो है 14 नंबर है कि निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट जो है कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड से हमने जो भी बताया वो माउस का डाटा बता दिया आपको। थोड़ा सा इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। इसमें अगर कीबोर्ड की बात किया है, इसमें इनपुट डिवाइस है तो कीबोर्ड हो गया। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है ये आउटपुट है। इसमें मैंने जो बताया आपको वो माउस के बारे में बता दिया। माउस की खोज 1964 में हुई थी। इसको किसने खोजा था? तो डगलस एल्ज़रबर्ट ने खोजा था। और सर्वप्रथम बनाया गया माउस किसका था? तो याद रखिएगा लकड़ी का था। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? मतलब ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ECS का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का जो प्रयोग किया था वो जोसेफ मेरी थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जोसेफ मेरी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर की इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड यानी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसकी खोज जो हुई थी 1958 में JS किबली के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है JS किबली, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1958 में। और कंप्यूटर की पीढ़ी में इसका कब प्रयोग किया गया? तो तृतीय पीढ़ी में, तीसरे पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया आईसी का। पहले में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर था और तीसरे में आईसी थी। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम फाइल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फाइल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर कि ईथरनेट संबंधित होता है। ईथरनेट जो होता है वो लैन से संबंधित होता है, ये नेटवर्क से संबंधित होता है। और लैन का फुल फॉर्म जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये कम रेंज के नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। तो ईथरनेट एक याद रखिएगा लैन होता है और लैन का फुल फॉर्म जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा डाटाबेस से संबंधित है? डाटाबेस से संबंधित होता है वो MS एक्सेस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है MS एक्सेस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें कह रहा है कि दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? तो दो स्रोत के बीच सूचना का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो नेटवर्क के द्वारा होता है। किसी भी फाइल को हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो उसमें नेटवर्क के कारण ही वो फाइल ट्रांसफ़र होती है, एक फ़ोन से एक दूसरे फ़ोन या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नेटवर्क।
अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि लैंड ट्रोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो लैंड ट्रोपोलॉजी जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है रिंग, एक होती है बस और एक होती है स्टार। ये लैंड ट्रोपोलॉजी के अंतर्गत आते हैं और 3 प्रकार की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कौन कौन है तो याद रखिएगा, रिंग है, बस है और स्टार है। अगला जो क्वेश्चन है कि 23 नंबर की लैंड ट्रोपोलॉजी के नाम बताइए। अब पिछले क्वेश्चन का इसमें नाम पूछ दिया, तो उसमें बताए स्टार, बस और रिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, स्टार, बस, रिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लैंड टोपोलॉजी के अंतर्गत स्टार भी आता है, बस भी आता है और रिंग। ये कंप्यूटर के कनेक्शन के तरीके होते हैं। अब थोड़ा सा इसमें स्टार की बात करें तो स्टार में मेन में एक हब होगा, हब कंप्यूटर, और इससे स्टार नुमा कंप्यूटर कनेक्ट रहेंगे। यहाँ एक कंप्यूटर, यहाँ 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 यहाँ, अब ये स्टार बन गया। बस की बात करें तो बस ये मेन केबल होगा और यहाँ से कट के यहाँ एक कंप्यूटर, इधर 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 ऐसे ये बस हो जाएगा। रिंग का मतलब है कि गोल आकृति में इसमें कंप्यूटर बने रहेंगे, जैसे इसको बताते हैं। रिंग की बात करेगा तो रिंग में ऐसे होगा, यहाँ एक कंप्यूटर, यहाँ एक कंप्यूटर, यहाँ एक कंप्यूटर, ऐसे बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, इस 24 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार की ट्रोपोलॉजी वृत्ताकार होती है और सूचनाओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बनाया था रिंग ट्रोपोलॉजी का, तो रिंग ट्रोपोलॉजी ये गोल होती है, वृत्ताकार आकृति प्रदान हो गई। अब इसमें कंप्यूटर हमने बताया कि यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ और यहाँ एक हो जाएगा। जब इसमें हम सूचना का प्रदान करेंगे, या तो इधर से जाएगा और नहीं तो इधर से। तो इधर से जाएगा तो ये एक ही मार्ग मिला, या इधर से अगर जाता है तो इधर से एक मार्ग। तो रिंग ट्रोपोलॉजी में इसकी आकृति वृत्ताकार होती है और इसमें सूचना का आदान प्रदान केवल एक ओर से ही होता है। तो ये ट्रोपोलॉजी रिंग ट्रोपोलॉजी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रिंग ट्रोपोलॉजी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, 25 नंबर, एकल संचार पाथ को क्या कहते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन का फिर इसमें पूछ दिया कि एकल संचार पाथ को क्या कहते हैं, तो रिंग ट्रोपोलॉजी कहते हैं। इसमें एक ही डायरेक्शन मिल रही थी ना, तो इसी को रिंग हम कहेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसमें हमने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, प्योर कंप्यूटर के क्वेश्चन ने लिए थे। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। यदि किसी क्वेश्चन पे डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो हम जब भी लाएं तो आपको पहले मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।